और बड़ा दिन है, समय है, क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र उसका आगाज कल हो चुका है और आज है उसका दूसरा दिन। सबसे पहले आपको बड़ी खबर, आज दूसरे दिन सदन में हंगामे के पूरे आसार है और मणिपुर की घटना को लेकर कल सदन में विपक्ष ने हंगामा किया था। मणिपुर घटना पर जवाब दे सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। चर्चा पर गृह मंत्रालय की भी सहमति है। गौरव गोगोई, राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में इसमें चर्चा को लेकर नोटिस दिया और नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का नोटिस दिया गया है। मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की मांग को लेकर यह नोटिस है और अमित शाह इसे लेकर जवाब दे सकते हैं। मणिपुर में जिस तरीके से एक तरफ तस्वीरें सामने आई, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी उस घटना के बाद हुई और उपद्रवियों ने महिलाओं के साथ दरिंदगी करने वाला जो मुख्य आरोपी है उसके घर को आग के हवाले कर दिया। मणिपुर की घटना को लेकर विपक्ष हमलावर नजर आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को घेरा, बोले कि सीएम को बर्खास्त फौरन किया जाए। दूसरी तरफ चर्चा की मांग, सरकार ये पहले ही कह चुकी है कि हम हर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन नियम के मुताबिक चर्चा होगी और चर्चा के लिए गौरव गोगोई और राजीव शुक्ला ने नोटिस नियम 267 के तहत दिया, सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की मांग की गई है। माना जा रहा है कि आज इसे लेकर चर्चा होगी और न सिर्फ चर्चा बल्कि हंगामे के पूरे आसार आज सदन में नजर आने वाले हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद दोनों ही सदनों की कार्रवाई ठीक 1 मिनट बाद शुरू होने वाली है। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई, और कल जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई हंगामा बढ़ना शुरू हुआ और दोनों ही सदनों को स्थगित कर दिया गया। लेकिन मुख्य आरोपी के घर को आज जला दिया गया। कल सीएम की तरफ से एन बीरेन सिंह की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी रात में और ये जानकारी दी गई थी कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद 2 और आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए। भारत 24 हर एक उस चेहरे को दिखा रहा है आपको जिसने इस दरिंदगी को अंजाम दिया, जो आरोपी है इस घटना का। 4 आरोपी अब गिरफ्तार हो चुके हैं, 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ये पूरी भीड़ उन्हीं आरोपों के घेरे में आती है जिसे अंजाम दिया गया और इसे लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। सीएम के इस्तीफे की मांग की जा रही है और आज चर्चा होने की उम्मीद, क्योंकि राज्यसभा में नोटिस दिया गया है। अमित शाह इसे लेकर जवाब दे सकते हैं। सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का नोटिस नियम 267 के तहत दिया गया और कांग्रेस भी हमलावर प्रधानमंत्री को घेरते हुए और कहा गया है कि सीएम को बर्खास्त किया जाए। Allow anything to happen. We want first debate on Manipur, and they are also saying that we need it after adjournment of motion under Rule 267 and nothing less. वो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मौजूद हो, उनसे जवाब सदन करना चाह रहे हैं। देखिए, केवल चोला बदलने से आपके कर्म नहीं बदल जाते, आपका काम नहीं बदल जाता। यूपीए बदनाम इतना हो गया है कि इनके पास विकल्प क्या है। और यूपीए में एक दल के हर नेता पे आप देखोगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप नहीं लगे, बल्कि अधिकतर लोग तो उनको लगा क्यों ना नाम ही बदल लें। भाई, काम बदलने से कुछ होगा, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आप स्वयं तो गलत काम करते हो, आप तो बदनाम हो, कम से कम इंडिया को तो बदनाम। आपको सीधी तस्वीरें अनुराग ठाकुर के बाद लोकसभा की कार्रवाई की दिखाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नहीं चलाना चाहते माननीय सदस्यगण, सभी माननीय सांसद चाहते हैं सदन चले। क्या नारेबाजी से समस्याओं का समाधान होगा? क्या समाधान होगा? चर्चा संवाद से चर्चा होगा, बातचीत से। तो देखिए, लोकसभा की लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन और सदन की कार्यवाही की शुरुआत होते ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो चुका है।
विपक्ष की तरफ से हंगामा दोनों सदनों में इस वक्त हो रहा है। कल भी यही स्थिति बनी थी, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। और देखिए, राजनाथ सिंह इस वक्त अपनी बात सामने रखने की कोशिश करते हुए लोकसभा में, लेकिन हंगामा बढ़ता हुआ शर्मसार हुआ है। और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है। और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सचमुच यह प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उस पर चर्चा होनी चाहिए। फिर से मैं अपनी इस बात को दोहराना चाहता हूं और मणिपुर की घटना को प्रतिपक्ष भी गंभीरतापूर्वक ले। चर्चा नहीं करना चाहते, आप वाद विवाद नहीं करना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते। आप देश की जनता चाहती है सदन चले, मुद्दों पे चर्चा होगी, उससे समाधान होगा। नारेबाजी से समाधान नहीं होगा। सरकार तैयार है चर्चा के लिए, आप तैयार नहीं हो। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देखिए, लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और हाउस एडजर्न हो चुका है। तस्वीरें अभी राज्यसभा की इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां कार्रवाई हो रही है, लेकिन लोकसभा में हंगामा सदन की कार्रवाई के साथ शुरू हुआ और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। इसे मैं आज की संशोधित कार्यावली में क्रम संख्या 1 को पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित कागजात को सभापटल पर प्रस्तुत करता हूँ। श्रीमती साध्वी निरंजन ज्योति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र मणिपुर मामले को लेकर लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ और उसी हंगामे के बीच राजनाथ सिंह ने अपनी बात रखी, ये कहते हुए कि हम मणिपुर में जो हिंसा हुई उसकी चर्चा को लेकर तैयार है। विपक्ष की यही मांग है, लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो शायद नहीं चाहते कि चर्चा हो और उसी हंगामे की भेंट एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई चढ़ी और सदन स्थगित हुआ 12 बजे तक के लिए। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 10 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभापटल पर रखती हूँ। रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर DP Watts, retired. Honorable Chairman, I rise to lay a copy of the 39th report, the Inter-Services Organizations Command, Control and Discipline Bill 2023, approved by Standing Committee on Defense as listed against my name in today's list of business. Thank you. Reports of the Department related Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing, Shri Kailash Soni. श्रीमती रामीला बेन बेचार भाई बारा। धन्यवाद सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 3 ख पर मेरे नाम के सन्मुख यथा सूचीबद्ध कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 57वें और 58वें प्रतिवेदनों हिंदी अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभापटल रखती हूँ। थैंक्स। Reports of the Department related Parliamentary Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development, श्री विजय पाल सिंह तोमर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से
अपने नाम के सम्मुख अंकित विभाग संबंधित श्रम, वस्त्र, कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। नंबर 1, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कार्यान्वयन के संबंध में समिति के 36वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधित 44वां प्रतिवेदन। नंबर 2, वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मानव निर्मित फाइबर का विकास के संबंध में समिति के 37वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधित 45वां प्रतिवेदन। नंबर 3, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदान मांगों 2023-24 के संबंध में समिति के 41वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 46वां प्रतिवेदन। नंबर 4, वस्त्र मंत्रालय की अनुदान मांगों 23-24 के संबंध में समिति के 42वें प्रतिवेदन 7वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधित 47वां प्रतिवेदन। और नंबर 5, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अनुदान मांगों 2023-24 के संबंध में समिति के 43वें प्रतिवेदन 7वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 48वां प्रतिवेदन। देखिए, ठीक 4 मिनट बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई शुरू होने के ठीक बाद। और वहीं राज्यसभा में इस वक्त कुछ बिल पर चर्चा के लिए अपनी बात सामने रखी जा रही है, लेकिन दोनों ही सदनों में चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा नोटिस दिया गया है मणिपुर हिंसा पर चर्चा को लेकर। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि वो चर्चा चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक दल बार बार अपना स्टैंड बदलते हैं और इस मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे, इसीलिए उनको गंभीर होना पड़ेगा ताकि चर्चा हो पाए।